हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका ट्रेड आज बहुत अच्छा गया होगा। हमारा क्या डिस्कशन हुआ था कि हमारा जब जो कल का लो टूटेगा तो हम नीचे से एक पुट की पोजीशन लेंगे, और अगर कल का एक हमारा लेवल था करीबन 25,830 के आसपास, अगर वो ऊपर की तरफ निकलेगा तो 25,900 तक का हम जाएंगे। तो नीचे का उसने फॉल्स ब्रेकडाउन दिया, जिसके चक्कर में हमको नीचे एक ट्रेड थोड़ा सा बना और फिर उसके चक्कर में वो एसेलेट हुआ। बट हमारा सेकंड ट्रेड बहुत अच्छा बना है, जो कि हमारा 25,830 के ऊपर बना और हमारा सीधा 900 तक का गया, है ना। तो घूम फिर के आज हमारा एक ट्रेड बेकार, एक ट्रेड अच्छा। देखिए, ये चीज़ मैंने आपको वीकनेसेस में, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको पहले बता चुकी थी, और मैंने कल भी आपको वार्न किया था कि पोजीशन साइजिंग कम रखो, प्रॉफिट ज़्यादा लो, पोजीशन साइजिंग कम रखो। पोजीशन साइजिंग बढ़ाने का टाइम आएगा, मैं आपको आराम से बताऊंगा, तो वो ध्यान से रखिए और बिल्कुल मत भूलिए। कल भी पोजीशन साइजिंग कम ही रहेगी, है ना। तो पोजीशन साइजिंग अभी कम रखो। इस वीक की कैंडल बनने दो, वीकली एनालिसिस में डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट वीक हमको पोजीशन साइजिंग क्या रखनी है। ठीक है, आइए चलिए चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं कि कैसा हमारा ट्रेड था आज और आगे कैसे हमने एफआईडीआई डेटा और सब कुछ एनालिसिस करते हैं। आइए चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। इस ब्रेकडाउन की बात कर रहा था मैं, ऐसे चार्ट लगा भी दे रहा हूँ, आप देख लो। हमारी बात हुई थी कि इस ब्रेकडाउन पे हमको नीचे का ट्रेड लेना था, बट क्योंकि यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हो गया तो हमारा अंदर आ गया ट्रेड, तो हमारा एसेलेट हो गया यहाँ पे। बट हमारा ये क्लियर डिस्कशन था कि हमारा अगर 25,336 के ऊपर निकलेगी तो हमारा 25,911 तक का या 900 तक का तो टारगेट होगा। तो हमारा ये जो अराउंड सिक्स कितना हुआ, ये 40 नहीं फिफ ये 40 प्लस 64 पॉइंट्स के अराउंड, 64 पॉइंट्स के अराउंड हमारा पूरा क्लियर मिला। अगर हम 11 पॉइंट को भी देख लें तो हमारा अराउंड 74-80 पॉइंट्स के आसपास का मिला। तो ये ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से ये बढ़िया है ऐसा ट्रेड। ठीक है, ठीक है। देखो, मैंने ऐसे कहा था पोजीशन साइज कम रखो, क्योंकि जिस तरीके के चार्ट पिछला वाला बना था, पिछला वाला जिस तरीके की कैंडल बनी थी, मैं आपको कल भी बोलूँगा, ये कल भी रैंडम हो सकता है कुछ भी। तो आइए चलिए एफआईडीआई डेटा डिस्कशन कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसा है ना। इंडेक्स फ्यूचर्स में आप देखोगे तो 300 करोड़ का बाय किया है, स्टॉक फ्यूचर्स में 227 करोड़ का बाय किया है, और स्टॉक ऑप्शंस में 80 करोड़ का बाय किया है। कैश मार्केट से लोग डिसीव हो जाते हैं, उनको लगता है कैश मार्केट नेगेटिव है तो मार्केट नेगेटिव, बट ऐसा नहीं होता। आप यहाँ पे देखोगे तो कैश मार्केट नेगेटिव है, बट ऑप्शंस में सब पॉजिटिव है, तो इसको हम एफआई को पॉजिटिव ही मानेंगे, तो पॉजिटिव मान के चलेंगे। ठीक है, डीआईए में अराउंड 37 करोड़ का डीआईए ने बाय किया है, तो नेट नेट देखो पॉजिटिव पोजीशन है। ठीक है, आइए चलिए जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं। एक सेंसिबल पे को चेक कर लेना क्या है। अब सेंसिबल पे देखो क्या है, मैं आपको क्या बोलता हूँ, ये जो कैंडल इसकी बनी है ना 11 तारीख वाली, तो ये मुझे पसंद है ये कैंडल, है ना। ये कैंडल हमको एक बुलिश मोमेंटम का इंडिकेशन देती है, बट हाँ, हमको अंधे में नहीं करना ये काम। देखो इसमें क्या है, ये पुट को सेल हुआ है। अगर ये यहाँ पे कॉल को ग्रीन में बाय कर लेते, मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, पर इन्हें पुट को सेल कर लिया है ना, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि हाँ, अभी थोड़ा सा इनको लग रहा है कि हाँ, कुछ टाइम के लिए, फॉर सर्टन टाइम, वो शायद एज अ बेस एक्ट करे। यहाँ पे भी देखो फ्यूचर्स में भी खरीदारी हुई है और हर जगह ही पोजीशन नेगेटिव पोजीशंस कम हुई, तो घूम फिर के डेटा तो पूरा पॉजिटिव है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, डेटा पूरा पॉजिटिव है ना। एक बार हम लोग इंडेक्स में चल के, वो ऑप्शंस में चल के देख लेते हैं ऑप्शन चेन के क्या कहने हैं। ऑप्शन चेन हमको यही बता रही है कि 26,000 पे रेजिस्टेंस है, 26,900 ज़्यादा नहीं है, 26,800 ज़्यादा नहीं है। सपोर्ट कहाँ पे है? सपोर्ट जितना रेजिस्टेंस 26,000 पे है ना, उतना देखो सपोर्ट ही नहीं है कहीं। ये दिक्कत लगती है मुझको, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये फिगर मुझे प्रॉब्लम देता है। कहीं पे भी 100 करोड़ का सपोर्ट है ही नहीं, जबकि 100 करोड़ का इतना सारा नेगेटिव है। हालांकि नेगेटिव शॉर्ट कवरिंग काम आता है, बट कल तो एक्सपायरी भी नहीं है, क्या पता आज शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में आज तो मार्केट सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, ऊपर लेके चला गया। अब कल तो एक्सपायरी है नहीं, तो कल तो इसकी वजह से ऊपर जाएगा नहीं, तो अब कैसे करेंगे, है ना। या इंडेक्स देख, एडियाज देख लेते हैं। अब देख लो, एफ आई डी एट पॉजिटिव, एडियाज देखो 1%, इन्फोसिस नेगेटिव है 1%, विप्रो नेगेटिव है, मतलब कल आई नीचे जाएगा, तो आई टी नीचे जाएगा तो उसको नीचे ले जा सकता है मार्केट को, इंडेक्स को। अब इशू यहाँ पे क्या आ रहा है, मैं आपसे क्यों पोजीशन साइजिंग की बात कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि अब आई टी नीचे है ना, एफ आई ए का डेटा पॉजिटिव है, तो इतना हौच पौच होगा ना कल, देखना कल बहुत ज़्यादा साइडवेज होगा। कल एस एल हिट होने के चांस सबसे मैक्सिमम है। ठीक है ना, थोड़ा सा कल बच के रहेंगे, है ना, कम पोजीशन साइजिंग में लेंगे, है ना। ये देखते हैं एक बार, ये देखो 26 पॉइंट ऊपर है। अब देखो कल कितना खुलता है, आज भी देख रहे थे, सुबह देख रहे थे गिफ्ट निफ्टी कितना था, 7 बजे करीब 100 पॉइंट ऊपर था, खुलते 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 क्या बराबर आ गया था। कोई मतलब है इतना, ऐसे ये सब पता नहीं क्या करते हैं ये लोग, कैसे करते हैं ये लोग, भगवान ही जाने। अब आपको इसमें से थोड़ा सा आपको चेंज करना है, थोड़ा चेंज क्या करना है आपको, थोड़ा सा आपको यहाँ पे रखना है इसको फॉर नाउ हटा देना है। ठीक है, और मैं बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा अभी। इसको भी फॉर नाउ हटा ही देना है ना, क्योंकि अब देखो ये सब करने का रीज़न इसलिए है कि अब एसएल कम हिट हो, है ना। हमको
कल की डेट में एसएल कम हिट करना है, इसलिए टारगेट देखेंगे। अब देखो, अगर मान लीजिए किसी भी पॉइंट पे गैप अप खुलता है, क्योंकि अभी गिफ्ट निफ्टी भी अराउंड 70 पॉइंट ऊपर था, अगर मान लीजिए कल की डेट में गैप अप खुल जाता है और 25,950 को क्रॉस कर देता है ऊपर की तरफ, क्योंकि एफआई डेटा पॉजिटिव है ना। ऑप्शंस में 26,000 के आसपास नेगेटिविटी है, पर मैंने आपको क्या बताया, 26,000 की नेगेटिविटी आपको 26,030 तक रुकेगी नहीं, 30 तक रुकेगी नहीं, 30 तक जाने देगी। तो अगर आपका 25,950 के ऊपर निकलता है तो 26,030 तक का आपका बनेगा। नेगेटिव आपको कब होना है, देखो अब मैं आपको यही बोलूँगा कि जो रिस्की ट्रेडर्स हैं, है ना, वो रिस्की ट्रेडर्स एक बार एक नेगेटिव पोजीशन यहाँ ले सकते हैं, बट आपको तब भी मैं मना करूँगा, मेरे जितने व्यूअर्स हैं उसमें से 90% व्यूअर्स मत लेना ये वाला ट्रेड। हो सकता है कि ऐसे 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 करके ऐसे ऊपर निकल जाए, ऐसे 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 करके नीचे निकल जाए, तो ये ट्रेड मत लेना। अब जो नेगेटिव ट्रेडर्स हैं वो तभी लें, गिर जान दो मार्केट को, जितना गिरना गिर जान दो। अगर 800 के फिर से नीचे निकलता है तो आपको फिर से शॉर्ट एक ट्रेड मिल जाएगा नीचे तक का, है ना, क्या पता और नीचे चला। इस बार 800 के नीचे निकलता है तो मुझे तो और चांस है और नीचे जाने के इसके, समझ रहे हो सकता है ये ऐसे ट्रिपल टॉप टाइप का बना रहा हो, है ना। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है तो इसीलिए मैं आपको देखो चाहूँ तो ये बोल दूँ कि इसके ऊपर चलो तो आप ले लो कॉल, नहीं लो इसके ऊपर, क्योंकि फिर ये रेजिस्टेंस आ जाएगा ना। आप क्यों ऐसे लेट कराना चाह रहे हो, क्या पता ऐसे ऐसे ऊपर तक जाए नीचे आ जाए। तो आप यही करो, सिंपल एज दैट, कि अगर यहाँ पे मिले इसको क्रॉस करता हुआ तो आप एक कॉल की पोजीशन लो। रिस्की ट्रेडर्स इसके क्रॉस होते ही पुट पोजीशन लेंगे, रिस्की ट्रेडर्स ओनली, है ना। और अगर जो रिस्की ट्रेडर्स लेंगे भी तो 50-60 पॉइंट में बुक भी कर लेंगे, यहाँ तक बुक कर लेना, ज़्यादा नीचे चक्कर ना रहना, ठीक है ना, यहाँ तक बुक कर लेना। उसके बाद जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो कल पुट की पोजीशन को थोड़ा सा हल्के हाथ रखेंगे उस पर, और पूरा हाथ तभी रखेंगे जब 25,800 के नीचे निकलता है, ठीक है ना। तो सिंपल एज दैट, इतना ही रखना है, कुछ नहीं करना है। ऊपर का टारगेट ये रहेगा, इस रिस्की ट्रेडर का टारगेट ये रहेगा, और इस कॉस्ट सेफ ट्रेडर का टारगेट ये नीचे रहेगा, ठीक है ना। ऐसे करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।